एक शहर में भूतनी का साया फटक रहा था। वो आने जाने लोगों को बहुत परेशान करता था। एक दिन सुनीता और उनके पति शहर में रहने आते हैं। सुनीता घर आकर इधर उधर देखकर बोलती है, मुझे ये घर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है रजत। क्यों, क्या हुआ? अच्छा नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ तो है यहाँ पे। अरे तुम थक के आई हो इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। जाओ किचन में जाके चाय बनाओ और मेरे लिए लेके आओ, शांति से बैठ के बातें करते हैं। ठीक है। क्या बढ़िया चाय बनाई थी। फ्रेश हो गए हम, बहुत थक गए थे, है ना? हाँ। जाओ तुम भी फ्रेश हो जाओ, पूरा दिन कितना काम करोगी, कपड़े बदल लो। हाँ, वो मैं जा ही रही थी। तुम फ्रेश होके आओ, फिर हम बाहर वॉक करने चलते हैं, ठीक है? हाँ चलते हैं, मैं रेडी होके आती हूँ। ठीक है। वो दोनों बाहर जा ही रहे थे तो अचानक से एक लड़का आके बोलता है, अरे आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, वापस घर चले जाओ। अरे ये भैया ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तुम शांत हो जाओ, तुम घर में चली जाओ, मैं उसे पूछ के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। क्यों भाई, क्या हुआ? हमें बाहर जाने से क्यों रोक रहे हो तुम? अरे भाई, तुमको यहाँ पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है? नहीं तो क्या हो रहा है? अरे भाई, तुमको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि यहाँ भूतनी का साया भटक रहा है। कैसी बात कर रहे हो? तुमको पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? अरे भाई, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। तुमको यकीन नहीं आ रहा तो यहाँ मोहल्ले वालों को पूछ लो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो? भूत भूत कुछ नहीं होता और मैं इन चीजों में विश्वास भी नहीं करता। लगता है तुम मोहल्ले में नए रहने आए हो, इसलिए तुमको कुछ पता नहीं है। थोड़ा चस्का लग जाए ना, फिर तुमको पता चल जाएगा। अरे जा भाई, अपना काम कर, किसी का दिमाग मत खराब कर, ठीक है? और अपना काम कर। हाँ नहीं तो आ जाते हैं आधी रात को। कौन था वो और क्या बोल रहा था? अरे वो कुछ नहीं कह रहा था, तुम शांत हो जाओ। नहीं, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बोलो क्या हुआ? अरे यार, वो ये कह रहा था कि यहाँ भूतनी का साया भटक रहा है। मैंने तुमको कहा था यहाँ आते समय कि यहाँ कुछ तो है, लेकिन तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। अरे हमारे घर में कुछ नहीं है यार। तो बाहर है, मोहल्ले में, यहाँ घर में कुछ नहीं है। सुनीता उदास हो जाती है, फिर उसके पति उसे गले लगा लेते हैं। फिर अगले ही दिन सुनीता खाना खा रही होती है तो उसको कुछ लगता है कि मेरे सामने कुछ बैठा है। फिर वो अचानक से चौंक जाती है। फिर वो सोचती है, ये मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ये बात रजत को बताती है। रजत, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। 2-3 दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं हो रही है रजत। क्या? मैं जब खाना खा रही थी तो मुझे लगा कोई मेरे सामने बैठा है, 2 सींग वाला। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता, तुमको भ्रम हुआ होगा। उस लड़के ने बात कही है ना, तब से तुमको मन में डर बैठ गया है और कुछ नहीं। पर रजत, चलो छोड़ो उन बातों को, भूल जाओ उसे। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ओके। सुनीता की बातों का अनदेखा करके रजत ऑफिस चला आता है। फिर शाम को उसके साथ भी वैसा ही हादसा होता है। फिर घर जाके अपनी बीवी से बोलता है, अरे आ गए आप, चलिए अंदर। यार मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या हुआ? यहाँ आके बैठो। क्या हुआ, बोलो। तुम कह रही थी ना, वो बात सच है। क्या? अभी मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे भी कुछ लगा कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई बैठा है। फिर मैंने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर मैंने कांच में देखा तो कोई भूतनी जैसी दिख रही थी मुझे। मैंने तुमको कहा था, पर तुम मेरी बातों का कहाँ विश्वास करते हो। अब देख लिया ना, अब पता चला ना कैसा लगता है। अब क्या करें? किसी तांत्रिक को हम यहाँ बुलाते हैं। यहाँ शहर में कहीं मिलेगा हमको तांत्रिक? यहाँ शहर में तो कहीं तांत्रिक नहीं मिलेगा, गांव में तांत्रिक होते हैं। चलो ना, मैं पूछताछ करूंगी। तुम यहाँ बाहर किसी को पूछना कि यहाँ तांत्रिक का कोई अता पता है। फिर हम पूछ के कुछ खबर मिले ना तो हम उसको लेने जाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो?
हाँ बोलिए, क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? वो क्या है ना, हम शहर में नए नए हैं ना, इसलिए हमको कुछ पता नहीं है। वो मैं पूछ रही थी कि यहाँ तांत्रिक कहीं रहता है, आपको कुछ पता है? क्यों, आपको क्या तांत्रिक का काम है? वो क्या है कि हमारा घर नया नया है ना, तो मुझे पूजा करवानी है उसमें। तो आपको पता हो तो प्लीज़ बता दो कहाँ रहते हैं तांत्रिक। देखिए, आप झूठ बोल रही हो। मुझे जहाँ तक पता है आप उस चुड़ैल को भगाने की तरकीब सोच रहे हो, है ना? आपको कैसे पता चला? हाँ देखिए, आपके जैसे कई लोग ने पूजा की है, लेकिन जिस तांत्रिक ने पूजा की है ना, वो कभी जिंदा नहीं हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्या सच कह रही हो आप? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। उस चुड़ैल ने कितने लोगों को मार दिया है। फिर भी आपको पूजा करवानी है ना, तो यहाँ राइट से लेके लेफ्ट हो जाइए। वहाँ तांत्रिक का बेटा रहता है, वो आपको पूजा कर देगा, ठीक है? ओके। मैं आपको एक बात बताती हूँ, तांत्रिक हमें मिल चुका है और कल वो आने वाला है। चलो ये अच्छी बात है कि तांत्रिक हमें मिल गया। और कल वो आके क्या करेगा? कुछ नहीं, हवन करेगा और उस भूतनी को बुलाएगा, और कुछ नहीं करेगा। क्या वो भूतनी को बुलाएगा? तो मैं वहाँ रुकूंगा नहीं, मैं चला जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। आपको डर लगता है? अरे यार, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। डर लगता है तो लगता है। हाँ हाँ, चलो को तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। आइए आइए तांत्रिक बाबा, आपका स्वागत है इस घर में। अखंड सौभाग्यवती, खुश रहो। तुम्हारा पति है ये? हाँ, ये मेरे पति है। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भवन, सुखी रहो। लगता है इस घर में बहुत भयानक भूतनी भटक रही है। क्या? हाँ, वो भूतनी इसी घर में रहती है, इसलिए सबको परेशान करती है, मोहल्ले वालों को। और आप घर में आई हो तो आपको भी परेशान दुगना करेगी, क्योंकि आप उसके घर में रहने आ गए हो, इसीलिए। तो हम कल ही इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे। उस भूतनी को मैंने भगाने की तरकीब सोची है, उसको आज जाना ही होगा। तो धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत आभारी है हम आपके। मैं कुछ मंत्र बोलता हूँ, तुम कुछ मत बोलना, चुपचाप खड़े रहना, ठीक है? नहीं नहीं पंडित जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं रूम में चला जाता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। वो यही देखना मत फिर से, ठीक है? हाँ हाँ। बेटा, तुमको डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं पंडित जी, आप हवन शुरू कीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। तुमको मैं बुला रहा हूँ, आ जाओ। तुम्हें क्या तकलीफ है, आ जाओ। तुम मुझे बुला रहे हो? तुमको पता है ना मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? लगता है तेरी मौत मेरे से ही होनी है। चल आजा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मेरे पास ऐसी चीज है ना कि तुमको भस्म कर देगी। अच्छा, क्या चीज है तुम्हारे पास? मेरे पास गंगा जल का तेजाब है। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगा ना तो तुम भस्म हो जाओगी। नहीं नहीं, तुम वो मेरे ऊपर मत डालना प्लीज। क्यों सारे लोगों को परेशान करती हो? हाँ, मोहल्ले वालों को भी नहीं छोड़ती। क्या बिगाड़ा है उन लोगों ने तुम्हारा? आज मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, तुमको भस्म करके ही रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मुझे अभी मेरा बदला लेना है। कौन सा बदला? कैसा बदला? बोलो जल्दी। एक दिन की बात है, मैं रात के समय घर जा रही थी, पर एक लंबा चौड़ा आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे उठा के जा रहा था। मैं कितना चिल्लाई, लोगों को कितनी मदद के लिए पुकारा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर उसने घर ले जाकर मेरा बलात्कार कर दिया और उसने मुझे वहीं मार दिया, खत्म कर दिया मुझे।
इसलिए मैं लोगों को सताती रहती हूँ, क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मैं मारती रहती हूँ। फिर वो लंबा चौड़ा आदमी का क्या हुआ? मैंने उसको कई जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है। जब भी मिलेगा ना, मैं उसको खत्म कर दूंगी। तुम किसी के साथ कुछ भी नहीं करोगी। अभी मैं गंगा जल डाल के तुमको भस्म कर दूंगा, और तुम्हारे साथ जो बलात्कार किया है ना, उसको तो मैं निपट लूंगा, ठीक है? नहीं, ऐसा मत करो। वो मेरा शिकार है, उसको मैं मारना चाहती हूँ। जब तक मैं उसे मारूंगी नहीं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त है? तुम्हारा बदला पूरा हो जाए तो तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगी, मोहल्ले वालों को भी नहीं, और इस घर में जो रह रहे हैं ना, उसको भी नहीं। तुमको यहाँ से चले जाना होगा, ठीक है? हाँ, मैं चली जाऊंगी, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, जाओ। ये मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा था? कुछ नहीं बेटा, सब कुछ ठीक हो चुका है, और कभी तुमको भूतनी से डरने की जरूरत नहीं है। वो चली गई है और कभी आपको परेशान नहीं करेगी, ना ही मोहल्ले वालों को परेशान करेगी, ठीक है? क्या भूतनी चली गई? धन्यवाद बाबा, आपका धन्यवाद। अब चलो, मैं चलता हूँ, ठीक है? और अपना ध्यान रखना सबका, ठीक है? ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका। थोड़े ही दिन में उस चुड़ैल को वो आदमी मिल जाता है। वो आदमी अचानक से चौंक जाता है। फिर चुड़ैल उसे खत्म कर देती है। फिर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।